Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss an interesting topic that many candidates find challenging, that is MCQ type questions. क्योंकि आपको पता ही है जब आप एग्जाम में बैठते हो और एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं तो उन पे आपको सोचने की जरूरत नहीं होती। कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, उनके बारे में शायद आपने पढ़ा नहीं है, मे बी वो टॉपिक टच नहीं किया है। लेकिन जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वहां पे आप कंफ्यूज होते हो कुछ ऑप्शंस में, क्योंकि आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को याद नहीं कर पा रहे हो या उस पर्टिकुलर टॉपिक का आधा कंपोनेंट आपने पढ़ा था, आधा आपसे रह गया था, उस बेस पे आप कंफ्यूज हो। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैं आपके लिए 3 साइंटिफिक मेथड्स लेके आया हूं, जिससे आपको वहां पे सही आंसर गेस करने में हेल्प मिलेगी। इफ दिस इंटरेस्ट्स यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड के बारे में आपने बहुत जगह पे सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रिक या मेथड क्या है जिससे एलिमिनेशन मेथड सही से यूज होता है, वो हम डिस्कस करें। एलिमिनेशन मेथड एक तरह से सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम कुछ जो हम इनकरेक्ट आंसर जानते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। लेकिन कैसे किया जाता है इन चीजों को? सबसे पहला स्टेप जो आपको एलिमिनेशन मेथड में करना है वो है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, देखना है उसमें की टर्म्स क्या है और प्रॉपर डिटेल को समझना है, जिससे आपके जो ऑप्शंस है नैरो हो जाएंगे। नैरो का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास चॉइसेस कम रहेंगी, आप एक दो ऑप्शंस को या सिंगल एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बेस पे। और जाहिर सी बात है यहाँ पे आप तभी एलिमिनेट करोगे जब आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी। तो उस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पे आप क्या करोगे, जो भी आपके इनकरेक्ट आंसर्स है उनको आप एलिमिनेट करोगे। अब जो कंफ्यूजिंग आंसर्स है आपके लिए, आप उनको आपस में कंपेयर करो और देखोगे उनकी की डिफरेंस क्या है और लॉजिकल रीजनिंग बेस पे आइडेंटिफाई करोगे और कौन सा आंसर इसमें ज्यादा करेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस और ऑप्शंस आपके हैं मैड्रिड, पेरिस, रोम, बर्लिन, यहाँ पे आपको पहले एलिमिनेट करने कौन से दो ऑप्शन नहीं होंगे। मे बी आपने एलिमिनेट किया बर्लिन और मैड्रिड को, अब रोम और पेरिस ये आपस में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बन जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि दोनों में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठेगा, पेरिस और रोम, और फाइनली आपको अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा, वो है पेरिस। देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है रोम और पेरिस में ही आप कंफ्यूज हो, तो यहीं पे जो आपकी नॉलेज लैक करेगी, जहाँ पे आपको या तो भूल गया है या आपने प्रॉपरली इस चीज के बारे में नहीं पढ़ा है, तो वहां पे लॉजिकल बेस पे आपको ऑप्शंस को इनकरेक्ट करो। आई होप ये पर्टिकुलर मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ हम सेकंड साइंटिफिक ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जो है यूज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हो टू एनालाइज द ऑप्शंस, और वहां से आप देखते हो कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलो मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ किस तरह से करना। सबसे पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके की एलिमेंट्स को और क्वेश्चन का रिलेशनशिप उन ऑप्शंस के साथ समझो और देखो कि आपसे उन्होंने क्या पूछा है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप हर एक ऑप्शन को प्रॉपरली एनालाइज करो, जिसमें आप लॉजिकल इम्प्लीकेशंस हर एक ऑप्शन की देखोगे और फिर आप अपना माइंड यूज करोगे। लॉजिकल बेस पे जो भी ऑप्शन वहां पे फिट नहीं बैठता है उसको आप एलिमिनेट करो। इस तरह से फाइनली आप अपने करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचो। जाहिर सी बात है यूजुअली इस तरह की ट्रिक्स है, आप सोचोगे कि किस तरह से काम करती है। जितने क्वेश्चंस में आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस उठाओ जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दो ऑप्शंस में एक ना एक करेक्ट होगा, और जो भी मैंने टेक्निक्स या मेथड्स आपको बताए वो अप्लाई करो। जितनी ज्यादा आपको फिर प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना ये तरीके आपको यूज करने आएंगे। Now we will discuss the last scientific trick to guess the correct answer. That is trusting your first instinct. कभी कभार क्या होता है, हम कहते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी गलत है। थोड़ी देर बाद में याद है नहीं 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 ऑप्शन बी को ही करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी मन में आ जाता है। लेकिन आपको पहली इंस्टिंक्ट पे, जो आपको पहले सही लगा दो ऑप्शन में जिनमें आप कंफ्यूज हो, अगर आप एलिमिनेशन लॉजिकल बेस पे करना चाहते हो तो अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो और वो जो पहला आंसर आता है आपके माइंड में उसको सही कर दो। उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस और ऑप्शंस को क्विकली पढ़ना है, बहुत क्विकली आपको पढ़ना है, और जो भी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उससे एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। जो बाकी दो बचे, जो आपको एकदम से सही लगता है उसको करेक्ट कर देना।
कभी भी अपने आंसर्स को इस ट्रिक में चेंज मत करो अनलेस कि आपके लिए कोई स्ट्रांग रीजन होगा या आपको कोई स्ट्रांग डाउट होगा, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई है जहां पे ये देखा गया है कि जब कोई पहले इंस्टिंक्ट में जो ऑप्शन चूज करता है वो ज्यादातर करेक्ट होता है रादर देन जब वो आंसर चेंज करता है। तो इस चीज को हमेशा आपको माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है बताओ जापान की कैपिटल क्या है, वो आपको ऑप्शन देता है टोक्यो, बीजिंग, सियोल। और अगर आपको एकदम से माइंड आता है कि नहीं इसकी कैपिटल टोक्यो हो सकती है एंड दैट इज द थर्ड साइंटिफिक ट्रिक, उसी टाइम पे आपको आंसर करना है टोक्यो। और ये साइंटिफिक स्टडीज देखी गई है जहां पे इस तरह के मेथड्स सही निकले हैं 90%। लेकिन ये चीजें वहीं काम करेंगी जहां पे आपको थोड़ी बहुत क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज होगी, ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होगी, वहीं पे ट्रिक यूज होगी। तभी मैंने कहा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके बारे में हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे, हम तीसरे क्वेश्चन टाइप के बारे में बात कर रहे थे जहां पे आप ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज हो क्योंकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या चीजें भूल रही है आपको एग्जाम के दौरान, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ये थे 3 साइंटिफिक ट्रिक्स जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में करेक्ट गेस करने में हेल्प करेंगी। इसमें से सबसे ज्यादा जो काम करता है वो एलिमिनेशन मेथड एंड लॉजिकल रीजनिंग मेथड काम करता है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल so do subscribe to my channel. So thank you for watching and good luck with your preparations.